COVID-19 has profoundly different results for both men and women, and not just in terms of health. Across all dimensions, from health to economy, security to social protection, COVID 19's impacts are heightened for women and girls solely because of the gender. Now, let us watch a few clips from the documentary by Breakthrough India that depicts the double burden that women used to face before the pandemic. आफ्टर आई वॉक अप, मैं उठने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई जस्ट वेक अप माई बेबी। मैं उसको उठाती हूँ, उसको मैं फीड कराती हूँ पहले। फिर उसके बाद मैं जस्ट अपना बात लेती हूँ, अपना फ्रेश होती हूँ। उसके बाद मैं उसको तैयार करती हूँ प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करके मैं ऑफिस आ जाती हूँ। ऑफिस में पूरा दिन काम करने के बाद मैं घर जाती हूँ। उसके बाद मैं जाने के बाद सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ, चाय या नाश्ता एंड ऑल थिंग्स। उसके बाद मैं बेबी के लिए एक प्री डिनर्स, एक स्नैक्स तैयार करती हूँ, जो उसमें उसको फीड कराती हूँ। उसके बाद मैं डिनर तैयार करती हूँ, जो कि होल फैमिली को फिर खिलाती हूँ। उसके बाद मैं अपने बेबी को डिनर करवाती हूँ। उसके बाद उसकी मैं मालिश करती हूँ और उसके बाद उसको मैं फीड कराती हूँ। देन आई हैव टाइम टू गेट स्लीप अराउंड 12 और 1। चैलेंजेस तो हमारे लिए रोज ही होता है वैसे वर्किंग वुमन के लिए, क्योंकि घर पे भी देखना होता है, बाहर भी करना होता है। तो हाँ, तो हम लोग 8 बजे पहुंचते हैं रात को घर, तो फिर उस टाइम बहुत टायर्ड हो जाते हैं। तो हम लोग खाना भी बनाना होता है, बच्चे को भी देखना होता है, अपने हस्बैंड को भी देखना, लंच डिनर भी देखना होता है। तो वो बहुत टायरिंग हो जाता है उनके लिए होल डे का। आई डोंट थिंक सो कोई भी हाउसवाइफ आजकल की डेट में होती है, बहुत कम होती है, रेयर होती है। तो एवरीबडी इज़ वर्किंग नाउ डेज, सो हमें मिलजुल के अपने घर में काम करना चाहिए। तो एक पे बर्डन नहीं आएगा, सब इक्वली काम करेंगे ना, तो सबके लिए अच्छा है। बहुत मतलब बिजी हो जाते हैं। उसके बाद ये काम जो है ना, अब इतना इतना शेड्यूल इतना बिजी है कि इंसान जो है अपने काम में इतना व्यस्त है। उसके बाद फिर टाइम जब देखते हैं तो बोलते हैं कि अब घर पे चलना है, खाना वगैरह बनाना है, बर्तन धुलना है, ये है वो है। अब वहाँ की टेंशन हो जाती है हम लोगों को। बहुत से फैमिली में इस तरीके का सपोर्ट नहीं मिल पाता है कि वो आगे जाएं या जॉब करें किसी भी फील्ड में। तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है उसमें। जैसे वर्किंग भी आ गया, हम जो काम करके जाते हैं, ऑफिस से काम करके जाएं, वहाँ पे भी करना पड़े तो ये बर्डन हो जाता है उनके लिए। कुछ कुछ हस्बैंड जो होते हैं हेल्प करते हैं, कुछ कुछ जो होते हैं नहीं करते हैं। अब उनको आदत सी पड़ जाती है। सुबह जो होता है, हम लोग मॉर्निंग जब आते हैं तो हस्बैंड के लिए इतने सपोर्टेबल नहीं हैं। तो प्रॉपर हमें अपना वर्क स्टेशन पे आना होता है, तो हमें प्रॉपर तैयारी करनी होती है अपनी तरफ से। समटाइम ऑब्वियसली ही हेल्प मी, और काम में हेल्प करवाते हैं। कभी कभार नहीं भी करवाते हैं, बिकॉज ही इज also working and he is working in a very heavy workload environment, so he's also tired. Sometimes he's not able to help me out, yeah. हस्बैंड भी मेरे काफ़ी सपोर्ट करते हैं। अगर उनका थोड़ा सा लेट या ऑफ होता है तो मेरी हेल्प कर देते हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट निकाल के देना किसी को, या अगर मैं बिजी हूँ तो दूसरे भी हेल्प कर देते हैं। बच्चे अब तो बड़े हो गए हैं, तो अब खुद से बच्चे अपने आप केयर करते हैं। तो छोटे थे तो भाई हम ही लोगों को केयर करना पड़ता था। मैं शॉप पे कम मतलब आती थी, बच्चों को केयर ज़्यादा करती थी। नहीं, दिक्कत होती है, मगर क्या करें, मेहनत तो करना पड़ेगा। मेहनत करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे ना, मेहनत नहीं करेंगे तो आगे कहाँ। अब थोड़ा बहुत दिक्कत और दुख तकलीफ तो लगा रहेगा। माई मदर इन लॉ इज देयर टू टेक केयर ऑफ हिम ऑल द टाइम। मेरा जो एक्चुअली हॉबी था, मैं फुटबॉल खेलती थी और एक्चुअली बहुत ज़्यादा था, मतलब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि, लेकिन इसी टाइम के वजह से मैं ये शौक जो है अपना नहीं पूरा कर सकी। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा करे, मेरे बच्चे करें। जो शौक हमने पूरा नहीं किया, मेरा बच्चे करें। नहीं, मुझे कुछ नहीं, बस काम के अलावा कुछ नहीं पसंद है। अगर थोड़ा बहुत मोबाइल ले देते तो वही गाना सुनते, इसके अलावा कुछ नहीं। I want to learn so many things as my hobby. I want to learn Kathak. It's my very, very previous hobby. I want to learn how swimming. I want to also join some, courses for enhance my career skills. So many things I have to do. Want to do, but I don't have any time, so I have to compromise. Before the pandemic, women were victims to double burden.
as we had seen in the documentary. But now, during the pandemic, the burden on women has intensified. There is a need to address the vulnerabilities at home, at the front lines of healthcare, and in the labor market. Wherever one looks, it is women who bear most of the responsibility of holding societies together, whether at home, in healthcare, at school, or in caring for the elderly. Women are performing these duties and responsibilities without pay in many nations. Women are on the front lines of the fight against the virus itself, making up 70% of global healthcare workers and as much as 95% of long-term care workers, according to the Organization for Economic Cooperation and Development. COVID-19 has witnessed massive declines in the major economies of the world that in turn pull down employment levels. Women make up majority of the workforce in parts of the country that have been hit hardest by lockdowns. From leisure to hospitality to retail, the entire industry had been brought to a halt, in which women make up a significant portion of the workforce. The unpaid care work has soared with out-of-school children, rising care needs for older people, and inadequate healthcare services. Research indicates a spike in domestic, sexual, and gender-based abuse during crisis and disaster. It occurred during the Ebola epidemic of 2014-16 and the Zika epidemic of 2015-16, and now it continues to happen. Women and children living with abusive men and manipulating men are subject to far greater danger under conditions of quarantine or stay-at-home measures. Restrictions on mobility and stay-at-home measures result in domestic partners being for prolonged periods in the company of each other, working together in what amounts to a forced degree of coexistence. The domestic tensions that this may give rise to are intensified by COVID-19 induced concerns about job security, income, and the possibility of infection, as well as increased alcohol consumption. These situations translate into a woman or a girl being trapped in her home with her potential abuser in an abusive environment and finding it very hard to escape. Family pressures related to the pandemic often raise the risk of child abuse by the caregivers. There are plenty of ways to make a difference. If compassionate leaders can view their responses to the pandemic through a gender-tinted prism, they will have the ability to turn a massive disruption into a genuinely equalizing force.